वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जिन बातों का उल्लेख किया वो सरासर असत्य है, झूठ है। रायपुर एयरपोर्ट में 76 फ्लाइट आती हैं। अब आप सब रोज जाते हैं नेताओं से बाइट लेने, 76 एयरपोर्ट फ्लाइट आती ही क्या। दूसरा झूठ, उन्होंने जब ये योजना शुरू हुई आवास योजना, तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 18 लाख आवासहीन थे। 11 लाख उनके शासनकाल में बने और 7 लाख हमारे शासनकाल में हमने स्वीकृति दी। ये जो बात हो रही है वो आवास प्लस प्लस की बात है, जिसको बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, 10 में 10 नगर निगम जीते और रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, ये भी एक झूठ है। हम तो पिछले समय 14 में 14, अभी भी 4 हमारे महापौर हैं। अब ये कहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव में अधिकार छीन लिया, तो भैया उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चुनाव होता है? उन्हीं की सरकार है, यूनियन टेरिटरी है आपके चंडीगढ़, वहाँ तो हर साल महापौर के चुनाव होते हैं, 1 साल के लिए महापौर होते हैं और पार्षद के द्वारा ही चुना जाता है। तो यूनियन टेरिटरी भारत सरकार के अधीन है। तो ये आलोचना मेरी कर रहे हैं कि अपनी सरकार, अपने नेताओं की कर रहे हैं? और फिर ये सरकार तनख्वाह नहीं बांट पा रही है। 3000 हमारे शिक्षक थे, उसको निकाल दिया गया। NRHM में जो महिलाएं काम कर रही हैं 15 साल से 20 साल से, उसे पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति सरकार की है। सुशासन की बात करते हैं, लोहारीडीह में क्या हुआ, बलौदा बाजार में क्या हुआ, यही सुशासन है। और विष्णुदेव साय के विभाग, शिक्षा विभाग में एक व्यक्ति फर्जी आदेश जारी कर देता है और उसे फिर खंडन करना पड़ता है, ये आदेश फर्जी है। ये स्थिति विष्णुदेव साय के विभाग की है। और पंचायत पंडरिया में 6 महिला पंच के जगह उसके पति शपथ ले रहे हैं, यही पंचायती राज है। अभी जहां इनके बहुमत नहीं है वहां वो बैठक स्थगित कर रहे हैं, डेट देने के बाद भी उसको कैंसिल कर रहे हैं। ये कांकेर जिले में तो 3 जनपद क्षेत्र में, जनपद पंचायत में इनकी बहुमत नहीं थी, तो वहाँ सारे जनपद सदस्य सम्मेलन में आ गए थे, उसके बाद कैंसिल कर दिया। ये स्थिति इनकी है। तो ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है।